लाहौर कलंदर्स को ही सपोर्ट करने गई थी। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा ना, तो मैं अपने घर वालों को फोर्स करके लेके गई थी। हज़ारों का मजमा और फिर उसमें ये हसीन आंखें, उस कैमरामैन को क्या कहना चाहेंगी? सारा किस्मत है, सारी लक है, उस वक्त कोई वहाँ हो, फिर किसी पे नज़र पड़े और ये सब कुछ। आपको लोगों के मैसेजेस आते होंगे, लोगों के प्रपोजल्स आते होंगे, उनके बारे में क्या ख्याल है? इट्स जस्ट फन फॉर मी और मैं इंजॉय कर रही हूँ। प्रपोजल्स तो आते होंगे। हाँ, आते रहते हैं। नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं, लोग कहते हैं भाई ये भी नहीं भी कर देंगे वायरल, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। मुझे तो चीज़ें पढ़ती हैं और इन्जॉय करती हूँ। हारिस रऊफ़ शाहीन बहुत पसंद है। हारिस रऊफ़ आपको कहते कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, फिर मैं अपने पेरेंट्स कहूँगी, जो उनकी मर्ज़ी होगी, फिर देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा शिफा नकवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लारैब इलाही शेख के घर पर। तो लारैब ये वो हसीन चेहरा है जो आपने और बल्कि पूरे पाकिस्तान में जिसके चर्चे हो रहे हैं और आपने मुलाहज़ा फरमाया होगा। और दूसरी बात ये कि आज हम इनकी ज़िंदगी के पहलुओं पर मुख्तलिफ़ रोशनी डालेंगे। ऑफ़ कैमरा ये मैं इनके बारे में जितना जानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ऑन कैमरा आप लोग भी जानें कि ख़ूबसूरती के अलावा इनकी ज़िंदगी में और भी बहुत रोशन पहलू हैं। तो PSL के बाद लाहौर कलंदर को तो ट्रॉफ़ी मिल गई, लेकिन आवाम को एक क्रश मिल गया। तो लारैब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो आपकी आइज़ कलर है, ये जेन्युइन है? नहीं, मेरे सबको ये बात आई कि दे आर नॉट रियल, ये लेंस लगाती हूँ मैं। अच्छा, तो वो जो ब्लू आइज़ हिप्नोटाइज करती वो वाले सॉन्ग्स जो गाए जा रहे हैं वो सबको मैंने बताया इस लेंस है, इसमें ऐसा क्या है। अच्छा, इतना छोटे बच्चों वाला वोकल है। मैं लारैब से फ़ोन पे बात की तो आई वाज लाइक कि कोई छोटी सी बच्ची बोल रही है। लारैब, आप मुझे ये बताएं कि आपकी, सबसे पहले बात करते हैं हम स्टडीज़ की। तो आप डॉक्टर हैं, फिर उसके बाद CSS किया, सिविल सर्विसेज में चली गई, और ट्रेंडिंग की ज़रा बात बाद में करते हैं। तो पहले आप बताएं कि डॉक्टर के ऊपर क्यों इक्तफ़ा नहीं किया, फिर आपने कहा कि नहीं मुझे और कुछ करना चाहिए? आई फील लाइक कि अच्छा, उस टाइम पर जब FSC कर रही थी तो उस वक्त सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए गवर्नमेंट के। तो बहुत मेहनत की एंड आई वाज एबल टू डू दैट। लेकिन उसके बाद टाइम गुजर गया, 5 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए, कुछ अच्छा फील नहीं होता था इतना। मतलब ये तो होता था कि लाइक डॉक्टर बन गए, पर फिर फील होता है यार कुछ और करते हैं, लाइक एक बार फिर सबको थोड़ा सा सरप्राइज़ करते हैं। तो फिर मैंने बिल्कुल बगैर किसी को पता लगे मैंने CSS की अटैम्प्ट दे दी थी। फिर उसके बाद आपने माशाल्लाह से क्लियर किया, अब आप सिविल सर्विसेज में जाने वाली हैं। कैसा फ़ील कर रही हैं आप? अब मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ इस वक्त। मैं मेरी जो भी फीलिंग्स हैं, मैं इनको इस वक्त वर्ड्स में इनकैप्सुलेट नहीं कर सकती, बट आई एम रियली हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि स्टडीज़ और फिर उसके बाद आपने कहा जी मैं CSS करती हूँ। देखें जी, बाकी तो इतनी मेहनतें करते हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं। लारैब ने कहा बैठे बैठे मैं अब तो डॉक्टर बन गई हूँ, तो चले आप बैठे बैठे CSS करती हूँ, माशाल्लाह से वो भी आपने क्लियर कर लिया। अच्छा, एक ट्विस्ट आपकी लाइफ में आया, हमारी लाइफ में आया कि PSL में हमने एक हसीन चेहरा देखा, बड़ी बड़ी आँखें हैं माशाल्लाह आपके, बहुत ज़्यादा दिल ताज़ा हैं लोग। आप अपने शायकीन को, जो आपके फ़ैन्स हैं अभी नए नए, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबको ये बताऊंगी कि जो आपकी लाइफ का हर दिन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक एक सेकंड आपका इंपॉर्टेंट है, इसको वेस्ट नहीं करना है, इसको इन्वेस्ट करना है आपने, ठीक है। एंजॉय भी करना है, पढ़ना भी है, और अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। अच्छा, लाहौर कलंदर को सपोर्ट करने के लिए गई थी या कोई और टीम है आपकी? लाहौर कलंदर्स को ही सपोर्ट करने गई थी। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा ना, तो आई वाज सो होपफुल कि ये लाहौर ही जीतेगा ये वाला फाइनल। तो इस वजह से मैं अपने घर वालों को फोर्स करके लेके गई थी। इतना हज़ारों का मजमा और फिर उसमें ये हसीन आंखें, उस कैमरामैन को क्या कहना चाहेंगी? कुछ भी नहीं है, आई गेस ये सारा किस्मत है, सारी लक है, उस वक्त कोई वहाँ हो, फिर किसी पे नज़र पड़े और ये सब कुछ। ट्रेंडिंग में आप इस वक्त हैं, तो आपको लोगों के मैसेजेस आते होंगे, लोगों के प्रपोजल्स आते होंगे, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? कुछ भी नहीं है, लाइक इट्स जस्ट फन फॉर मी और मैं इंजॉय कर रही हूँ, नथिंग सीरियस। अच्छा, आगे अपना जो करियर है वो आप एज अ डॉक्टर उसको कंटिन्यू करने वाली हैं या फिर सिविल सर्विसेज में जाने वाली? डॉक्टर होने का सारा शौक़ पूरा हो गया है, मेरा हाउस जॉब में ही सारा पूरा हो गया था, तो अब आई विल बी अ डिप्लोमेट इंशाल्लाह सून। ओके, तो शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका? शादी अभी कोई मेरी प्लानिंग नहीं है, आराम से 3-4 साल है। सही, तो अभी आपको प्रपोजल्स तो आते होंगे? हाँ, आते रहते हैं, नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ये आई गेस हर लड़की के लिए नॉर्मल है आना प्रपोजल्स। तो
इट्स नॉर्मल। इट्स नॉर्मल, लेकिन आप माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हैं। फिर उसके बाद आपका आईक्यू लेवल इतना ज़्यादा है, इतना अच्छा बोलती हैं और आपकी आँखों के इतने ज़्यादा लाखों में शायकीन हैं, तो आपको लगता नहीं है आपको लिए चूज़ करना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, मेरे लिए चूज़ करना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ काफ़ी सेट हैं। तो आई फील लाइक कि नॉर्मल इंसान से तो मैं कभी भी उसके साथ सही नहीं रह सकूँगी, तो जिसकी मेरी जैसी सोच होगी उसी के साथ ही। नॉर्मल नहीं हो वो क्या हो? लाइक प्रोग्रेसिव सोच हो, बहुत प्रोग्रेसिव सोच होनी चाहिए, प्रोडक्टिव गुफ्तगू। प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होनी चाहिए और काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरे अंदर हैं वैसी ही होनी चाहिए क्वालिटीज़। अगर ऐसा नहीं मिला, क्योंकि मुकम्मल जहां तो किसी को नहीं मिलता, फिर क्या करेंगे? नहीं, मिल जाएगा, मैं कौन से कोई परफेक्ट हूँ। कि हमने आपको बड़ी मुश्किल से ढूंढा, इतनी प्यारी लड़की को जिसका आईक्यू लेवल भी इतना अच्छा हो, फिर आगे से वो भी यही ख्वाहिश करे कि उसको उस जैसा मिले, तो फिर कोई किसी कैमरामैन कोई चाहिए कि वो उसको ढूंढे लाखों के मजमे में से। नहीं, ये तो किस्मत है, जिसने मिलना है वो मिल जाएगा। चलें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, खुदा आपको वैसा ही हम सफ़र अता करे जैसा आप चाहती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये लाहौर के अंदर टीम में से आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? वैसे तो पूरी टीम ही मेरी काफ़ी फेवरेट है, लेकिन मुझे हारिस रऊफ़ और रिजवान रिजवान तो थे नहीं, शाहीन बहुत पसंद है। ये दोनों मेरे फेवरेट है फ्रॉम लाहौर क्लब। हारिस रऊफ़ आपको कह दे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, फिर तो मैं अपने पेरेंट्स कहूँगी, जो उनकी मर्ज़ी होगी फिर देख लेंगे। अच्छा, अभी आप अपनी रजामंदी शामिल कर रही हैं कि मुझे ऐसा पसंद है, फिर उसके बाद जब हारिस की बात थी तो पेरेंट्स बताएं। लाइक अभी ज़ाहिर बात है, पेरेंट्स की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं कर सकती, और ये तो मैं क्या कहूँ। अच्छा, लोग आपके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, इसलिए हम आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आप मुझे बताएं, बॉलीवुड देखती हैं, हॉलीवुड देखती हैं, लॉलीवुड, क्या इंटरेस्ट है आपका? सब कुछ, एवरीथिंग, बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड। पहले तो ये बताएं, इतना टाइम मिल जाता है आपको ये सब देखने का? हाँ, टाइम मैनेज कर लेती हूँ मैं, कुछ भी नहीं छोड़ती। आई डू एवरीथिंग, सारे सीजन्स वगैरह जो भी हो, लाजमी तौर पे टाइम निकाल के देखती हूँ। रूटीन क्या आपकी, स्टडीज़ को और फिर इधर उधर ये मूवीज़ और फिर सबको मेंटेन कैसे करना? मुझे लगता है कि ना, मेरा एक ईयर का मेरा वो होती है, गोल होता है कि इस साल मैंने ये करना है, ठीक है। तो उस साल के मैंने डिफरेंट सेगमेंट्स रखे होते हैं, तो 3-4 महीने में बिल्कुल बुक्स को हाथ नहीं लगाना होता, उसमें मैंने कुछ भी नहीं करना होता। कुछ टाइम में मैंने जॉब करनी होती है, अपने लिए कोई अर्निंग करनी होती है, और कुछ टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। तो इस तरह से मेरा एक साल चलता है और फिर ऐसा ही होता है, इसी तरह से मेरा गुजर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह गोल्स पूरे हो रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि जब भी आपने कुछ चाहा हो उसे मुकम्मल करना और वो ना हुआ हो? बहुत बार हुआ है। बल्कि एक ऐसा हुआ था कि जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे आर्ट्स का बहुत शौक़ है ना, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये सब कुछ मैं करती रहती हूँ। तो जब मैं कॉलेज में होती थी तो हमारी सोसाइटीज़ होती थी, तो वहाँ का ना फर्स्ट ईयर से मेरा ये ड्रीम था कि मैं फ़ाइनल ईयर में जाके वहाँ की प्रेसिडेंट बनूँगी। बट पीछे कुछ ऐसा सीन हुआ जिसकी वजह से मैं नहीं बन सकी ना, तो मैं बहुत दुखी थी उस छोटी सी पोस्ट के लिए कि मुझे इतनी सी पोस्ट नहीं मिली जिसके आगे कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। तो बड़ा मुझे अल्लाह से शिकवा था उस वक्त कि मुझे ये क्यों नहीं मिली। लेकिन अल्लाह ने आपके लिए फ्यूचर में बड़ी पोस्ट रखी होती है, वो बहुत बड़ी चीज़ रखी होती है, कोई बहुत मीनिंगफुल चीज़ रखी होती है। तो बस देखिए, ये तो ऐसे है कि एक आप फ़ैसला करते हैं अपनी ज़िंदगी को, एक वो ऊपर बैठा है खुदा फ़ैसला करता है, क्योंकि उसने आपके लिए बड़ी मंजिलों के लिए चुन लिया होता है आपको, और वो हमने भी देखा है। आप मुझे ये बताएं, ज़रा लाइट मूड में गुफ्तगू करते हैं, तो सिंगिंग जो है वो पसंद है आपको? हाँ, कर लेती हूँ। अच्छा, कोई काम है जो आपने नहीं किया जो आप नहीं करती? मुझसे ड्राइविंग नहीं होती। मेरे घर वालों ने मुझे सिखाने की बहुत कोशिश की है, पर मुझसे ड्राइविंग नहीं होती। मुझे लगता ही नहीं है मैं कभी कर सकती हूँ। डांस आता है? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, नॉर्मल जिस तरह सब करते हैं। शायरी कर लेती हैं? हाँ, शायरी वगैरह, मतलब पंजाबी जो मैंने अपनी रखी थी वो मैंने इसलिए रखी थी क्योंकि उसमें शायरी थी तो मुझे अच्छी लगती थी। फोक और ये सारी जिसमें इश्क मजाजी वगैरह हकीकी वाली बातें होती हैं। क्या बात होती है, कोई अच्छी सी बात बता दें। एक शेर है बाबा फरीद का, वेख फरीदा मट्टी खुली, मट्टी उत्ते मट्टी डली, मट्टी हसे मट्टी रोए, अंत मट्टी दा मट्टी होए, ना कर बंदिया मेरी चार दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी ढेरी।